हेलो जी, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अच्छी हूँ। तो आज मैं जो नया वीडियो नए टॉपिक के ऊपर लेकर आई हूँ कि बिना पिन आए भी, बिना एडसेंस पिन आए भी मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हो गया, कैसे मैंने सारी ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कब अप्लाई किया था। पहले मैंने सोचा था कि नहीं अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर एक स्ट्राइक थी और वो स्ट्राइक एक्सपायर होने वाली थी 4-5 दिन के अंदर। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही डरते डरते अप्लाई कर दिया। और 3 बजे के लगभग मुझे याद है मैंने अप्लाई किया था 23 सितंबर को। और फिर उसमें 3 प्रोसेस होते हैं। पहला तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन का होता है जो मैंने कंप्लीट कर लिया था, और जो सेकंड वाला प्रोसेस था एडसेंस अकाउंट क्रिएट करने का, तो वो जो एडसेंस अकाउंट है वो मैंने क्रिएट किया। और उसके 20 मिनट आधे घंटे के बाद में वो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो गया था मेरा। और जो थर्ड प्रोसेस है उसके अंदर इन प्रोग्रेस के अंदर वो चला गया था। फिर वो वाला प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, चेकिंग वाला। यूट्यूब के थ्रू मेरे चैनल की चेकिंग स्टार्ट हो गई थी कि मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। तो इसमें कुछ रीयूज़ कंटेंट तो नहीं है, तो मैं यही सोच के डर रही थी कि कोई रीयूज़ कंटेंट ना आ जाए मेरे चैनल पे और मेरा चैनल अटक ना जाए बीच में, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं ऐसे डर रही थी कि मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। ऐसे करते करते रात भी हो गई थी, बट मेरे पास कोई भी मेल नहीं आया था कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन जब मैं सुबह उठी थी तो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने देखा मेरे पास एक मेल आया हुआ था यूट्यूब की तरफ से कि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है यूट्यूब के YPP में, मतलब पार्टनरशिप प्रोग्राम में। यूट्यूब पार्टनरशिप प्रोग्राम में आपको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये मेल मेरे पास आया हुआ है और इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप YPP के अंदर एक्सेप्ट कर लिए गए और आप एड्स के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक दिन भी पूरा नहीं लगा था, 24 घंटे भी नहीं हुए थे और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। मैं बहुत खुश हो गई थी। लेकिन जो दिक्कत थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आगे क्या प्रोसेस होना है। तो फ्रेंड्स, मोनेटाइजेशन तो हो गया था, पर जो ग्रीन डॉलर का साइन आता है सारे वीडियोस के ऊपर, शॉर्ट्स पे, लॉन्ग पे, लाइव पे, हर चीज़ पे ग्रीन डॉलर का साइन जब तक नहीं आता है तब तक आप लोग अर्निंग नहीं कर सकते। तो मेरे जो वीडियोस थे, जो शॉर्ट वीडियोस थे, जो मैंने पुराने बना रखे थे, इवन अनलिस्ट भी करके रख रखे थे, उनमें से किसी के ऊपर भी ग्रीन डॉलर का साइन नहीं आ रहा था। जो डॉलर का साइन था उसके ऊपर क्रॉस करके आ रहा था। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, डर गई थी कि अब तो मोनेटाइज भी हो गया है और अभी भी ग्रीन डॉलर का साइन नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। लेकिन जो मेरे लॉन्ग वीडियोस थे उनके ऊपर वो ग्रीन डॉलर का साइन आ रहा था, तो मुझे और टेंशन हुई कि मैं ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ और शॉर्ट वीडियोस के ऊपर ही अगर ग्रीन डॉलर का साइन नहीं आया तो मोनेटाइजेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, शाम हो गई, शाम तक फिर मैं इसी टेंशन में रही और मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया। फिर शाम को जाते जाते मैंने 1-2 वीडियो शॉर्ट वीडियोस बनाए और मैंने दिन में अपने जो अनलिस्टेड शॉर्ट वीडियोस थे वो ही पोस्ट किए। लेकिन उन पे तो वही ग्रीन डॉलर का साइन नहीं था, ना ही कोई अर्निंग हो रही थी। तो शाम को मैंने वही जो अपना नया वाला वीडियो था वो पोस्ट किया और उसके ऊपर वो ग्रीन डॉलर वाला साइन आ रहा था। तो वो देख के मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन मैं दुखी भी थी कि जो इतने वीडियोस मैंने बना रखे हैं, अनलिस्ट कर रखे हैं, जो पुराने वीडियोस हैं उन पे मैं अर्निंग नहीं कर पा रही हूँ। तो नए वीडियोस के ऊपर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने बहुत से बड़े बड़े क्रिएटर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बहुत सारे वीडियोस को देखा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन उस टॉपिक के ऊपर किसी ने भी वीडियो नहीं बना रखा था। तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने यूट्यूब की जो सपोर्ट टीम है उनसे बात की, उनसे चैट के थ्रू बात की, तो मुझे पता लगा कि ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने में मेरे जो शॉर्ट वीडियोस हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, तो उनको चेक करने में कि कहीं उनमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उनमें कोई रीयूज़ कंटेंट तो नहीं है। यूट्यूब की जो टीम थी उनको बहुत टाइम लगा। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, आप अगले वीडियोस बनाइए और डालिए। तो फ्रेंड्स, मैंने उसी के अकॉर्डिंग नए वीडियोस बनाए और मैं डालने लगी। तो एक दिन के बाद मैंने देखा कि मेरे जो पुराने वीडियोस थे वो भी मोनेटाइज हो गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसी प्रोसेस होती है, इसके बारे में कोई बताता नहीं है, तो इससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हुआ है। और डैशबोर्ड पे $10 कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप अपने एडसेंस के लिए एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करते हो। और आजकल जो मैंने बताया कि मेरे पास एडसेंस पिन के बिना ही मेरा चैनल वेरीफाई हो गया। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और एड्रेस वेरिफिकेशन 2 आपको करने होते हैं एडसेंस पे जाके।
तो जब मैंने वहाँ पे जाके देखा था तो वहाँ पे 2 प्रोसेस, एक है जो पुराना वाला प्रोसेस वो लिखा है कि पिन के थ्रू पिन मंगवाते हैं वैसे आपको वेरीफाई करना है, या फिर एक प्रोसेस जो नया वाला है उसके थ्रू आपको जल्द से जल्द वेरीफाई करना है। तो हमने जो वो वाला तरीका था, जो नया तरीका है पर्सोना वाला, उस पर अप्लाई किया। उसके बारे में भी मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, वो भी रिस्क एज ए रिस्क ही किया हमने। बट फ्रेंड्स आप लोग यकीन नहीं करोगे, वो इतना आसानी से और इतना जल्दी से हो गया कि उसके लिए पिन का भी वेट नहीं करना पड़ा हम लोगों को। उसके अंदर आपका जो पैन कार्ड होता है उसकी फ़ोटोज़ दोनों साइड की आपको अपलोड करनी होती है, अच्छे से क्लिक करके एकदम क्लीन। और आपके जो फेस है, जिसका पैन कार्ड हमने लगाया है उसी का जो फेस होता है उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। दोनों साइड से आपके फेस का भी वो आइडेंटिफिकेशन करते हैं और उसमें नीचे लिखा हुआ लास्ट में आ जाता है प्रोसेस कंप्लीटेड। उसके बाद में भी फ्रेंड्स जो आपका बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आता है वो नहीं आता है, तब तक भी सिर्फ कंप्लीटेड, प्रोसेस कंप्लीटेड ऐसे लिखा हुआ आता है। और उसके लिए भी आपको वेट करना होता है, क्योंकि एडसेंस में भी जो 10-11 जो तारीख होती है उस पे जाके आपकी अमाउंट यूट्यूब के थ्रू रिलीज़ करी जाती है, तो तब तक आपको वेट करना होता है। जब वो अमाउंट उसमें आता है तब आपका बैंक अकाउंट उसमें ऐड करने का ऑप्शन आता है। कोई पिन आपके पास नहीं आता है। जो 6 डिजिट का पिन आता था पहले आपके पास, ऐसे सब लोग फोटोज़ क्लिक करवाते थे, वो मैं नहीं करवा पाई क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई पिन नहीं आया। वहीं से मैंने डायरेक्ट वहीं पे अपना बैंक अकाउंट फिल कर दिया। तो फ्रेंड्स ये इतना इजी प्रोसेस होता है और इतना सिक्योर प्रोसेस होता है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सभी लोग इसी प्रोसेस के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करें, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है ऐसे वेरिफिकेशन। अदरवाइज पिन के लिए वेट करना पड़ता है और कभी कभी तो पिन रिसीव तक नहीं होते लोगों को। तो फ्रेंड्स पर्सोना के थ्रू आप लोग भी अपना वेरिफिकेशन कीजिए, तो ये बहुत जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये जानकारी कैसी लगी, मेरी जर्नी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ बताइएगा। और राधे राधे, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।